आशा सम्मेलन ने जगाई स्वास्थ्य की आशा, बेहतर कार्य करने वाली आशाएं हुई सम्मानित। आपको बता दें कि दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले स्थित अपोलो हॉस्पिटल में आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बेहतर काम करने वाली आशाओं को प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार और राशि देकर सम्मानित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि आशा सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ दक्षिण पूर्वी जिले के जिलाधिकारी संतोष कुमार राय, सीडीएमओ डॉक्टर पूनम, एसीडीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र और प्रोग्राम ऑफिसर एनएचएम डॉक्टर ललित चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाली आशाओं को प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार और धनराशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डॉक्टर वंदना बग्गा, डीजीएचएस दिल्ली सरकार ने आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आशा स्वास्थ्य मिशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो घर-घर जाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। डॉक्टर अंजू जैन, दिल्ली स्टेट आशा प्रोग्राम ऑफिसर ने आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आशा प्रत्येक अस्पताल और स्वास्थ्य लाभार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को साझा करती है और उनको मोटिवेट कर अस्पताल में उनके इलाज कराने में मदद करती है। आशा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अब कौन सा टीका लगेगा ये सब याद रखती है। वहीं गर्भवती को क्या खाना चाहिए, किशोरियों से उनकी समस्याओं के बारे में सलाह मशवरा करती हैं और इलाज कराने की सलाह भी देती हैं। इस दौरान सीडीएमओ डॉक्टर पूनम ने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और समुदाय को प्रेरित करने में आशाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए सभी आशा पूर्ण लगन, ईमानदारी से अपने क्षेत्रों में अपने कार्यों को करें। अपने क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नवीन स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दें। इस दौरान आशाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए और नाटक के माध्यम से जागरूक भी किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रतिमा और प्रीति ने किया। जिला आशा कोऑर्डिनेटर जगदीश सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीडीएमओ डॉक्टर पूनम, एसीडीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र, प्रोग्राम ऑफिसर एनएचएम डॉक्टर ललित चौहान, डीपीएम रहमत अली, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर दीपा दुआ, डॉक्टर गरिमा जायसवाल, डॉक्टर निशा नूपुर, डॉक्टर आशीष, मनोरम त्यागी, पुनीत कौशिक, रवि श्रीवास्तव समेत कई एएनएम और सैकड़ों आशाएं मौजूद रहीं। दौड़ के आशा बहनें आती हैं, दौड़ दौड़ के आशा बहनें आती हैं। देखो लोगों आशा बहनें आती हैं, देखो लोगों आशा बहनें आती हैं। घर घर जाके जागरूकता फैलाती हैं, सर्वे करके ऐसी बनाती हैं, समूह टीकाकरण करवाती हैं। ये
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरवाजा तो खोल, कौन आया जरा देख तो सही। जी माँ जी, बोल रही हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते पूजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कैसे आना हुआ आपका? अरे कौन आया है पूजा? डिस्पेंसरी वाली आशा दीदी आई हुई है माँ जी। अच्छा, राम राम अम्मा, कैसी हो? राम राम, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ अम्मा। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपका परिवार का हाल चाल पूछ लूं। अरे मेरी तो हाल भी अच्छी है और मेरी चाल भी अच्छी है, तू बता। अम्मा, पिछले साल आपने बेटी की शादी करी थी तो मैंने सोचा आपके परिवार में कोई खुशखबरी तो नहीं है? खुशखबरी? भला आजकल की बहुएं भी इतनी जल्दी बच्चा पैदा करती है नहीं? अम्मा, नाराज क्यों होती हो? खुशखबरी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर आके पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है। आशा दीदी, आशा दीदी। हाँ राधा सरिता, बोलो। दीदी। नमस्ते। दीदी अम्मा के पास किस लिए आए थे? मैं अम्मा के पास इसलिए गई थी, मैं कहती उनके घर में कोई खुशखबरी तो नहीं है, बस इसी का पूछने गई थी। कुछ बताया दीदी? अम्मा ने तो कुछ बताया ही नहीं। इनकी बहू पेट से है दीदी। और ये अम्मा और बहुत तेज बनती है, बहू को किसी से बात भी ना करने देती है, ये ना बताएंगी कुछ भी। अच्छा राधा और सरिता, तुमने मुझे बताया, ठीक है, मैं कल परसों आके फिर दोबारा पता कर लूंगी। ठीक है। चलती हूँ। ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमारी आशा वहाँ गई, लेकिन सासू माँ ने पुराने ख्यालों के होने की वजह से ये नहीं बताया कि उनकी बहू गर्भवती है। पर भला हो उन पड़ोसनों का जिन्होंने फुसफुसा ही दिया हमारी आशा के काज में कि उनके घर में गर्भावस्था है। अब देखिए हमारी आशा वहाँ जाकर उन्हें मना पाएगी या नहीं कि डिस्पेंसरी में पंजीकरण के लिए। खट खट खट। अरे पूजा, जरा देख तो सही दरवाजे पे कौन है। आज तो लग रहा है दरवाजा टूट ही जाएगा। जी माँ जी, अभी देखती हूँ कौन है। अरे आशा दीदी आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते पूजा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आपका फिर से कैसे आना हुआ? अरे पूजा, किससे बतिया रही है? डिस्पेंसरी वाले आशा दीदी आई है माँ जी। अच्छा, राम राम अम्मा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। और परिवार में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मुझे पता लगा है अम्मा, आपकी बहू गर्भवती है। गर्भवती? तुझे किसने बता दिया? बस पता चल ही गया। पता चल गया? अरे पड़ोसी तो दरवाजे पे कान लगा के बैठे रहते हैं कि मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। अम्मा, नाराज क्यों होती हो? बैठो तो सही। मैं तो आपके होने वाले घर में बच्चा जो है उसके स्वास्थ्य और बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो इसीलिए आई थी, बट आप नाराज होती हो तो मैं कहो तो चली जाती हूँ। अरे नाराज की क्या बातें, लोग बातें ही ऐसी बनाते हैं। अरे हाँ, मेरी बहू है गर्भवती, बता क्या करना है? पहले अपने बहू और बेटे को तो बुला लो। अच्छा योगेंद्र, ओ योगेंद्र। अरे पूजा तू भी आ जा। जी माँ जी आई। अरे यह आशा दीदी आई है, कुछ बताना चाह रही है, जरा सुन लो इसकी। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आप अपनी बहू को स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं लेके चलते हो? ओह दीदी, मेरे पास तो इतना सारा काम होता है, मेरे बस का तो नहीं है डिस्पेंसरी आना। अम्मा है मेरी, अम्मा ही ले आई, और ये तो औरतों का काम है, औरतों ही जाने। मैं डिस्पेंसरी नहीं आऊंगा, और अम्मा बड़ी है घर की और सारे फैसले अम्मा ही लेती है, अम्मा लेके आ जाएगी डिस्पेंसरी। ठीक है भाई साहब, मैं अम्मा से ही बात कर लेती हूँ। अम्मा, भाई साहब तो बोल रहे हैं आप ही घर की बड़ी हो और जो आप कहोगे वही होगा, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। अरे भला सही तो कह रहा है मेरे बेटा।